अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरे घर में इफ्तार की दावत थी। मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त आ रहे थे। ये लास्ट अशरा चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक बहुत ही बिज़ी होता है। इसमें सबसे पहले तो ताक रातें होती हैं जिनमें इबादत करनी होती हैं। उसके अलावा अपने घरों में तैयारी करनी होती है। ईद के लिए कुछ शॉपिंग करनी होती है। इसलिए ये दिन मेरे बहुत ही बिज़ी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बार फिर मौका मिल गया किसी की इफ्तारी करवाने का। कुछ तैयारी मैंने एक रात पहले करके रख ली थी। जैसे मेरी ये इमली की चटनी ख़त्म हो गई थी, वो मैंने बना ली। पोटैटो वगैरह बॉईल कर लिए और कबाब बना के रख लिए कीमे के। और समोसे भी मुझे दोबारा से बनाने थे, क्योंकि मैं हर बार फ्रेश समोसे बनाती हूँ। लास्ट जो मेरी दावत थी तब भी मैंने एक दिन पहले बना के रखे थे। इन सारी तैयारी में कुछ तैयारी पहले करते हैं और बाकी की सारी तैयारी अगले दिन होती है। जैसे कि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद मैं अपने किचन में चली जाती हूँ। सबसे पहले मैंने मीठा बना के रखा, क्योंकि इसको ठंडा होना होता है। और सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये साबूदाना वाला स्वीट डिश बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने कहा इस बार भी ये बनाओ ज़रूर। और मैंने ये वाली डिश भी बना ली। और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और रमज़ान में ज़रूर बनाया करें आप लोग। मैंने भी काफ़ी दफ़ा बनाई है ये डिश। ऊपर से मैं बादाम का पाउडर जो होता है उसको गार्निश के लिए करती हूँ, डालती हूँ। मीठा बनाने के बाद मैंने सालन की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कोरमा बनाया था और लाम मीट ऐसे ही लो फ्लेम पे मैं बनाती हूँ। मैंने कभी भी प्रेशर कुकर को यूज़ नहीं किया। इफ्तार की दावत में खाना भी ज़रूर बनता है, चाहे थोड़ा थोड़ा खाया जाए, लेकिन बनाना पड़ता है। बाकी चीज़ों के अलावा इफ्तार में डबल काम होता है। इफ्तारी के लिए अलग तैयारी होती है और बाद में खाना होता है। उसके साथ ही मैंने आलू चने और फ्रूट चाट वगैरह बना के रख ली। वो बनाने के बाद मैंने यखनी वाला पुलाव बनाना था, उसकी तैयारी की। इन सब चीज़ों की रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ अपनी अलग अलग वीडियोस में, इसलिए आज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों की रेसिपी साथ साथ बताऊँ। मेरा यखनी का पुलाव बहुत अच्छा तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने सैलड को तैयार किया। कटिंग का काम भी बहुत टाइम लेता है और ये सब काम मैंने उसी दिन किए। और उसके बाद फिर मैंने अपने टेबल की सेटिंग कर दी। जब भी कोई दावत होती है मेरे घर में तो मैंने अपना शेड्यूल बनाया होता है कि मैं सुबह उठ के ही तमाम काम शुरू कर देती हूँ, जो कि परफेक्टली टाइम पर रेडी हो जाते हैं। मुझे कोई पैनिक का सामना नहीं करना पड़ता और मैं इजीली अपने तमाम काम कर लेती हूँ। रात बहुत अहम ताक रात भी थी, 27वीं की रात बहुत ही इम्पोर्टेंट। लोग इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं कि कुरान पाक ज़्यादातर मस्जिदों में 27वीं की रात ख़त्म कर दिया जाता है। हालांकि 29वीं रात भी बहुत अहम हो सकती है। ताक रात 21वीं रात को भी हो सकती है। लैलतुल कदर की रात जिसे कहते हैं, बस इसको ढूंढना होता है। जो खुशकिस्मत लोग हैं जो इस रात को पाते हैं, अल्लाह ताला सबको इन रातों में इबादत करने की तौफीक दे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। जितनी भी हो सके दुआ करें सबकी मगफ़िरत के लिए। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी मगफ़िरत के लिए और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। बहुत ही अहम रातें हैं ये। टेबल की सेटिंग के बाद जो जो चीज़ें तैयार थी वो मैंने टेबल पे रखना शुरू कर दी और साथ में फ्राइंग का काम शुरू कर दिया, ताकि मेहमानों के आने से पहले मैं हर चीज़ से फारिग हो जाऊं। फ्राइंग को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे कबाब
समोसे और पकोड़े वगैरह, पकोड़ों में बैंगन के पकोड़े, ये सब चीज़ें तैयार करनी थी ये सब। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें टाइम से तैयार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम इफ्तारी तैयार हो चुकी थी और मैंने तमाम खाना टेबल पे सेट कर दिया था। मेहमान के आने में थोड़ी ही देर रह गई थी। दस्तरख़्वान दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि हम शो ऑफ़ कर रहे हैं या किसी गरीब की दिल आज़ारी कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये तो रमज़ान की पहचान है कि हर घर में दस्तरख़्वान बिछ जाते हैं। जब भी रमज़ान आता है सहर और इफ्तार की तैयारियां की जाती हैं। चाहे वो अमीर हो, सफ़ेद पोश हों या गरीब हों, सभी अपने घरों में रमज़ान की इसी तरह से तैयारियां करते हैं। और ये मेरे घर में दावत थी और दावत में ज़ाहिर है डबल बनता है हर चीज़ इफ्तारी में, तो इस तरह से। और वैसे भी मुझे शौक़ है शुरू से अपने टेबल को सेट करने का, सजा के खाने को पेश करने का। वैसे भी कहावत है कि खाना पेट में जाने से पहले आंखों को अच्छा लगना चाहिए। अल्लाह ताला सबके घरों में रिज़्क़ दे, बरकत दे। और ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ईद के बाद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।